नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अलाउदा खेड़ी मारपीट में घायल पिता पुत्र में गंभीर, पुत्र ने तोड़ा दम। परिजनों ने गांधी चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। और धनगर पूर्विया समाज के लोगों ने मनासा नगर में रैली निकालकर कंबल केंद्र के सामने दिया धरना। मनासा नगर के बस स्टैंड के समीप स्थित कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति की जगह मिली भगत से कुछ भूमाफियाओं द्वारा करोड़ों रुपए की जगह कौड़ियों के भाव में बेचकर दलालों ने बंदरबाट कर ली। पूर्विया धनगर समाज के लोगों ने लिखित आवेदन देकर समिति की जगह पर वापस कब्जा लेने की मांग की। इसके बाद पूर्विया धनगर समाज के लोगों ने लिखित आवेदन संबंधित अधिकारी नीमच कलेक्टर में भी दिया और समिति की जगह पर वापस कब्जा लेने की मांग की। बावजूद इस और किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं आज मंगलवार को 11 बजे से धनगर पूर्विया समाज के लोगों ने मनासा नगर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कंबलहारा बुनकर सरकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर समाज के लोगों ने बताया कि करोड़ों रुपए की जमीन मिली भगत से बेच दी गई। शिकायत के बावजूद इस और अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। समाजजनों की मांग है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और समिति की जमीन का कब्जा वापस दिलवाया जाए, नहीं तो पूर्विया समाज उग्र आंदोलन करेगा। धरना प्रदर्शन धनगर पूर्विया समाज की महिला और पुरुष कंबलहारा बुनकर सरकारी समिति की ज़मीन को अनलीगल तरीके से भूमाफियों द्वारा बेचा गया, उसको बचाने के लिए धरना प्रदर्शन। पहले हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है, फिर SDM साहब को आवेदन दिया और फिर थाने में जानकारी पहुंचाई। उसके बाद में हम आज 3 तारीख को धरने के लिए आवेदन दे रखा था। उस हिसाब से हम महिलाओं को लेकर धरना देने के लिए आए हैं। इस ज़मीन को धरना इसलिए दे रहे हैं सर कि कुछ 5-10 आदमी मिलके इस ज़मीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और करोड़ों का समाज के और सदस्यों को चूना लगा रहे हैं, जबकि पुराने सदस्य वो है, उनको किसी को मालूम नहीं है। जो अनलीगल तरीके से जो 5-10 आदमी मिलकर ग्रुप बना के न इस ज़मीन को बेचने पे आदारू हो रहे हैं। इसलिए हम इस ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। समाज के सभी लोग ये चाहते हैं कि ये समाज में रहे और समाज की बुनकरों की ज़मीन है, किसी अन्य सदस्यों की नहीं है। धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कार्यकारिणी, इन लोगों ने पुराने सदस्यों को बिना कारण के निरस्त कर दिया, उनको कोई सूचना नहीं दी और अवैध तरीके से उनके मिलने जुलने वालों को, उनके रिश्तेदारों को सदस्य बना लिए, मेंबर बना लिए समिति के। और अध्यक्ष ने जो मेंबरों के नाम पे नौ मेंबरों के नाम पे, कार्यकारिणी के मेंबरों के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। जब इनके सौदा हुआ था उस टाइम से हम 7वें महीने से प्रयासरत थे कि इसको रोका जाए। शासन से भी रोकने का आदेश आ गया, नीमच AR से भी रोकने का निर्देश दे दिया वो 17-11 को। उसके बाद भी 17-12 ने फिर इनको जो 5-12 ने फिर इन्होंने ज़मीन बेच दी, जबकि ज़मीन हमारे समाज की कंबलहारा बुनकर समिति की है। और समिति ने मतलब बेरूलाल चौधरी से खेत खरीद के न ये सबको 1-1 प्लाट दिए थे, न 200 रुपये शेयर मनी जमा करी थी। और जो पुराने सदस्यों से को तो उन्होंने निकाल दिए, उनसे पूछा भी नहीं। और नए जिन्होंने कभी मतलब उनके बाप दादा भी कभी सदस्य नहीं रहे, मेंबर नहीं रहे, उन लोगों को मेंबर बना के न बस ये लालच में आकर करोड़ों की ज़मीन बेच दी और 20 लाख की रजिस्ट्री बता दी और गाइडलाइन मान से बाकी पैसे सब कर गए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि रजिस्ट्री कैंसिल करवाई जाए। हमारी समाज की ज़मीन है, ये कम बुनकरों की ज़मीन है, इनको बुनकरों को कमा खाने के लिए वापस दी जाए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम आपका? भक्तिराम धनगर। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। पिछले दिनों मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव अलाउदा खेड़ी में आदिवासी पिता पुत्र के साथ हुई मारपीट के मामले में पुत्र ने उपचार के दौरान राजस्थान के उदयपुर में सोमवार को दम तोड़ दिया। मंगलवार दोपहर पुत्र का शव जब मंदसौर पहुंचा तो यहां परिजनों व दलित संगठनों ने मिलकर शहर के गांधी चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के माध्यम से आरोपी को सजा और मकान तोड़ने सहित अपनी विभिन्न मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। करीब 1 घंटे चले इस प्रदर्शन में परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। परिजनों के साथ दलित संगठन जयस, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। परिजनों व संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि आरोपी को कड़ी सजा दी जाए, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए ताकि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिल सके। मृतक की पत्नी को शासकीय नौकरी दी जाए और बच्चों की शिक्षा सहित परिवार को तुरंत पक्का मकान बनाकर दिए जाने की मांग की। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो को लेकर चर्चा की। वहीं आरोपी की अवैध संपत्ति की जांच कर मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग भी की और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की भी मांग की। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर परिजन और दलित संगठन गांधी चौराहे पर धरने पर बैठ गए। मौके पर जिला कलेक्टर गौतम सिंह व पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया भी पहुंचे। अधिकारियों ने समाजजनों व संगठन के लोगों से चर्चा की और तमाम मांगों सहित जांच उपरांत आरोपी का घर तोड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को सड़क से उठाया और शव को लेकर गांव मृतक सिमुन के पैतृक गांव झाबुआ के थानला गांव रवाना हुए। पूरा मामला इस प्रकार है कि गत 30 दिसंबर शुक्रवार को अलावदा खेड़ी गांव में आदिवासी पिता पुत्र के साथ गांव के ही दशरथ सिंह नामक युवक ने लाठियों से मारपीट की थी और घायल कर दिया था। गंभीर घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार हेतु उन्हें उदयपुर राजस्थान रेफर किया गया। दरअसल मारपीट की वजह यह थी कि पूर्व में आरोपी द्वारा उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसकी शिकायत आदिवासी पिता लिमजी द्वारा पुलिस में की गई थी और यही शिकायत करना उन्हें महंगा पड़ गया। इसके बाद उक्त रंजिश को पालते हुए आरोपी दशरथ सिंह ने मौका पाकर शुक्रवार की सुबह गांव में ही दोनों पिता पुत्र के साथ लाठियों से जमकर मारपीट की और उन्हें लहूलुहान कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी पर प्रकरण दर्ज करते हुए समय रहते उसे राउंड अप भी कर लिया था। जिन घायल पिता पुत्र को उपचार हेतु राजस्थान रेफर किया गया, यहां पुत्र सिमुन ने सोमवार को दम तोड़ दिया, तो वहीं पिता लिमजी की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई शुपन बिल की बॉडी को लेकर, और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और जैस मिलकर उसका मकान तोड़ेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी 302 से लगाकर एट्रोसिटी एक्ट तक एफआईआर हो चुकी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, और आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे विधि विधान एट्रोसिटी एक्ट के 302 में जो मुकदमा बनता है जिसका 8 लाख सहयोग राशि मिलती है, वो प्रशासन हमें देने के लिए तैयार है। सर क्या है पूरा मामला पुलिस का? 30 दिसंबर 2022 को अलावदा खेड़ी गांव थाना कोतवाली में एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें कि पिता पारूलाल और पुत्र सुमन गिल को एक व्यक्ति के द्वारा सर पे चोट प्रहारित की गई थी, जिसमें पारूलाल जी के धर्मपत्नी रचनी बाई जी के द्वारा एफआईआर लिखाई गई थी। चूँकि चोट प्राणघातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो तुरंत ही 307 की धाराओं और SC/ST की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी तथा आरोपी दशरथ सिंह को हिरासत में ले लिया गया था, और उसी दिन हिरासत में ले लिया गया था। और फिर उससे जिस डंडे से उसने ये प्राणघातक चोट करना पाया गया था, उसको भी जब्त कर लिया गया था। कल सूचना मिली कि उदयपुर में इलाज के दौरान सुमन भील, जो कि पुत्र थे, उनका निधन हो गया। तो उसी संबंध में आज उनका PM किया गया। PM उदयपुर में ही हुआ। उसके बाद उसमें धाराविधि का 310 की धारा बढ़ा दी गई है। विवेचना जारी है और जो भी अग्रिम साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से और कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने यहाँ पर चक्का जाम भी किया और उसके बाद उन्होंने जो है मकान तोड़ने सहित कई तरह की मांगे थी। किस तरह की मांगे थे? आपको मैं सुधार करना चाहूँगा, चक्का जाम नहीं किया गया था, प्रदर्शन किया गया था इनके द्वारा। यहाँ पे जो परिवारजन हैं और साथ ही साथ अन्य सामाजिक संगठन हैं, उनके द्वारा कुछ उनकी मांगे थी, उस संबंध में चर्चा की गई और अपने कुछ यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर वो अपनी जो डिमांड थी उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे, उस संबंध में इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था।
जिसमें कि इनकी 3-4 कुछ बिंदुओं पे डिमांड थी, जिसके बारे में कलेक्टर साहब ने अपने क्षेत्राधिकार की में जितनी भी उनकी डिमांड जो ज्ञापन में जो उनके बिंदु थे उनको पूरा किया सकता है उसके बारे में उनको बताया, और जो भी कानूनी दायरे में रहते हुए जो भी कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में उनको आश्वासन दिया। ये समीपस्थ ग्राम में समाज के कमज़ोर वर्ग के साथ किसी व्यक्ति ने मारपीट कर दी थी, और मारपीट के बाद पिता पुत्र बहुत गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई कल उपचार के दौरान, और एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में उनका उपचार चल रहा है। मृत्यु के बाद हालांकि पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई तुरंत की, और जो व्यक्ति जो अपराधी था उसको पकड़ भी लिया, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। यहाँ समाज के लोग, गांव के लोग और कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं एकत्रित, उनकी कुछ डिमांड्स थी एक आर्थिक सहायता की। वैसे भी चूँकि ये अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं तो इसके संबंध में पहले से शासन ने प्रावधान कर रखा है। इसमें मृतक होने की स्थिति में 8,25,000 रुपये की राशि मिलती है। FIR दर्ज होने पे 50% हम राशि दे देते हैं। तो 4,12,500 जो है वो हमने पहले स्वीकृत कर दिया है, और जो घायल है उसके लिए 25% FIR पे होता है, तो 2 लाख के अगेंस्ट हमने 50,000 रुपये स्वीकृत कर दिया है। बाकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी जो पत्नी है उसके स्वरोजगार वगैरह के संबंध में व्यवस्था करने की बात हुई है। एक ही इशू है मकान का, मकान अगर अवैध होगा तो उसको भी हम तोड़ देंगे अगर अपराधी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।